नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कैसे आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी में। हमने कई बार ये टॉपिक लिया है, बट आज जिस चीज पे हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, हम एनजीओ को ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे क्यों चूज करें अगर हम सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू एनजीओ बनाना चाहते हैं। क्योंकि वेरियस वेज हैं अगर हम करें। जैसे कि अगर देखें कि हाँ जी, हमारे पास ट्रस्ट भी होता है, सोसाइटी भी होती है, ठीक है। हमारे पास सेक्शन 8 भी एक अवेलेबल सोर्स ऑफ क्रिएशन है एनजीओ के लिए। तो हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है रचित जी। रचित जी, आपका स्वागत है। तो हम कुछ थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछेंगे रचित जी से और रचित जी उस चीज का जवाब देंगे, और ताकि उस चीज से आपकी जितनी भी सहायता हो पाए वो बढ़िया तरीके से हो पाए, क्लियर वेज में। तो रचित जी थोड़ा सा बताएं कि हाँ जी, एनजीओ पहली बात तो किस किस तरीके की बन सकती हैं सेक्शन 8 तरीके से, ठीक है, और सेक्शन 8 तरीका ही क्यों बेस्ट रहता है। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। देखिए, बेसिकली तीन तरीके से आप अपना एनजीओ का एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट एक्ट 1882 के हिसाब से रजिस्टर होता है। सेकंड होता है आपका सोसाइटीज एक्ट, जो कि 1862 में आया था, बहुत पुराना एक्ट है। और तीसरा आपका जो लेटेस्ट है वो है सेक्शन 8 कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड होता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर रजिस्टर होती है सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी क्यों सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका है, बेस्ट फॉर्म है बिजनेस करने का सेक्शन 8 का, एनजीओ एक्टिविटीज प्रमोट करना है, सेक्शन 8 ही क्यों चुना जाए? देखिए, बेसिकली सेक्शन 8 कंपनी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर अकाउंटेबल और ज्यादा एक डिजिटल प्रोसेस से रजिस्टर होती है। सारा प्रोसेस इसका ऑनलाइन होता है, कहीं भी आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सारा ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अब क्यों ये बेस्ट है? इसके अंदर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई आप इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे कि आपको पैसा आए, यानी सेल्फ एड वर्क भी कर सकते हैं कि एनजीओ जो होती है बेसिकली डोनेशन पे वर्क करती है। अब सेक्शन 8 कंपनी बिजनेस भी चला सकती है, बट उसमें आपको जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसी को प्रमोशन करने के लिए वो पैसा बिजनेस आ रहा हो। मतलब आपने सपोज कोई टी शर्ट का बिजनेस शुरू करा, उस टी शर्ट के बिजनेस से आपने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है, बट वो रेवेन्यू उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में लगाया जाए जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी आपका सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है लेके आप चल रहे हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी इसलिए ज्यादा अच्छी है। और साथ साथ इसकी कॉस्टिंग भी अब एक तरीके से ट्रस्ट और सोसाइटी के बराबर आ गई है। क्योंकि पहले जो प्रोफेशनल्स होते थे या कोई भी होते थे, बहुत ज्यादा चार्ज करते थे, बहुत हेफ्टी फीस चार्ज करते थे, बट अब कंपटीशन इतना हो गया है कि जो इसके रेट्स है, एनुअल कंप्लाइंस है, एक नॉर्मल रेट पे आ चुके हैं। तो सेक्शन 8 कंपनी जब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, डिजिटल प्रोसेस मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से सेक्शन 8 कंपनी में ही जाना चाहिए। आज की तारीख में आपको ट्रस्ट और सोसाइटी से छोड़ के सेक्शन 8 में ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और सेक्शन 8 कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या है, एफसीआर और एटीजी 12 लेने में आसानी रहती है, जल्दी इनकम टैक्स के लाइसेंसेस मिल जाते हैं, कोई इशू नहीं आता। प्लस सीएसआर फंड के लिए भी सेक्शन 8 कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीएसआर में क्या होता है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये होता है कि 2% ऑफ एवरेज एनुअल टर्नओवर या फिर 2% ऑफ योर नेट प्रॉफिट, इसका आपको जो भी कंपनी फॉल कर रही होती है इस क्राइटेरिया के अंदर, उसको 2% अपना देना पड़ता है 3 साल के एवरेज एनुअल टर्नओवर के हिसाब से। उसका पूरा क्लॉज है, वो भी आपको एक लिस्ट कर देंगे सेक्शन 130 में, आपको पूरा अच्छे समझा दिया जाएगा। तो आप ऐसी कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हैं, उनसे फंड ले सकते हैं अगर आप पे सीएसआर का सर्टिफिकेट है तो। सेक्शन 8 कंपनी को ये सीएसआर सर्टिफिकेट, जैसी कंपनी बनती है आप सीएसआर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन प्रोसेस है, सारी चीजें आपकी इसमें प्रॉपर और लेजिटिमेट हो जाती हैं सेक्शन 8 कंपनी में। ट्रस्ट और सोसाइटी में आपको धक्के खाने पड़ते हैं, जा जाके अपना कोर्ट में जाना पड़ता है, कोई भी चेंजेस कराने तो कोर्ट में जाना पड़ता है। अब सेक्शन 8 कंपनी में क्या है, सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन चेंज हो जाता है, रजिस्टर एड्रेस चेंज हो जाता है, नेम चेंज हो जाता है, सारी चीजें ऑनलाइन। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके। तो रचित जी थोड़ा सा हमें बताएं कि हाँ जी, सीएसआर होता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बेसिक क्या मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि लोगों के दिमाग में आता है कि हाँ जी, सीएसआर प्रोजेक्ट कैसे उठाए जाए गवर्नमेंट से। देखिए, बेसिकली सीएसआर क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो कॉर्पोरेट्स जो कि हमारे देश से पैसा कमा रही हैं, अब उनके एक लाइबिलिटी है इस देश के लिए कि भाई उस देश में आप कुछ कंट्रीब्यूट करें। अब ये जो 2% का जो कंट्रीब्यूशन होता है, ये टैक्स से कोई एग्जेम्पशन नहीं होता, ये हर बड़ी कंपनी को खर्च करना पड़ता है देश के लिए, देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऐसी ये जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती हैं, ये जो एक्टिविटीज होती हैं, ये किसके थ्रू करती हैं? सेक्शन 8 कंपनीज
के थ्रू करती है जो कि CSR में रजिस्टर्ड है। तो बेसिकली ये फंड अपना जो जो इनको 2% कॉन्ट्रीब्यूट करना है, ये ऐसी सेक्शन 8 कंपनीज को करती है जिन पे CSR है बेसिकली। अब चाहे वो पेड़ लगाना हो, रोड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट हो, किसी भी गांव का भला हो, या स्कूल खोलना हो, कोई एकेडमी खोलना हो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, तो ये उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं उस एनजीओ के अंदर, जो ये एनजीओ इस तरीके की एक्टिविटीज कर रही होगी। तो बहुत तरीके की सोशल एक्टिविटीज होती है जो कि नोबल कॉज और सोशल कॉज के लिए होती है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, चैरिटेबल स्कूल्स हो गए, मिड डे मील फैसिलिटीज हो गई। तो बेसिकली इन एनजीओ को ये पैसा मिलता है। तो ऐसे कई तरीके के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, CSR प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे CSR प्रोजेक्ट्स के बहुत सारी कंपनीज आपको लिस्ट हो जाएंगी। तो सेक्शन 8 कंपनी को ये फंड इसलिए आसानी से मिल जाता है अगर वो अपनी प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होती हैं तो। ओके, तो थोड़ा सा सर मुझे इस चीज के बारे में भी बताएं कि हाँ जी सेक्शन 80G और 12A क्या होता है, और क्या ये कंपनी बनने के बाद तुरंत कोई रजिस्टर करा सकता है अपने आप को या नहीं करा सकता इसमें? देखिए 80G और 12A दोनों इनकम टैक्स एक्ट 1961 के लाइसेंसेज हैं। इसमें डोनर और डोनी का कंसेप्ट रहता है। अब डोनर कौन होता है? जो कि डोनेशन देता है, उसका उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए उसके बदले। अब भाई मैंने आपको 50,000 रुपये आपकी संस्था को दिए, तो उस 50,000 का मुझे टैक्स रिबेट मिल जाएगा अगर मेरे पास 80G का लाइसेंस है तो। अब सेक्शन 12A लाइसेंस क्या कहता है? 12A के अंदर ये होता है कि आपकी जो कंपनी है, जो आपने सेक्शन 8 कंपनी फॉर्म करी है, उसमें डोनेशन आई है, तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। बट 12A लाइसेंस होने से क्या होता है, जो आपकी इनकम हो रही है, बेसिकली डोनेशन मिल रही है, वो टैक्स फ्री हो जाती है। बट जितनी भी डोनेशन आपने साल में इकट्ठी करी है, आपको उसका पूरा का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि भाई इतना हमारा डोनेशन रिसीव हुआ और हमने उसको कहाँ कहाँ खर्च किया है। क्योंकि इससे तो एक तरीके से गवर्नमेंट को लॉस है, बट अगर आप जेन्युइन तरीके से इसको करेंगे, पूरा उसको टाइम पे रिपोर्टिंग करेंगे, तो आपको 1 रुपए का टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपको व्यक्ति टैक्स अपना जो डोनेशन दे रहा है, उसको भी अपने 80G सेक्शन के अंदर रिबेट मिलेगा 50% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम ही इज अर्निंग। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कोई 11 लाख रुपए की किसी की सैलरी है, अब 10 लाख पे 1,30,000 का टैक्स बनता है, और 10 लाख से ऊपर के स्लैब 30% का हो जाता है। तो टोटल जो होता है 1,60,000 का टैक्स लगता है 11 लाख के ऊपर। अगर कोई 1 लाख डोनेशन देता है अपनी सेक्शन 8 कंपनी को, तो 50,000 उसका ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाता है। बेसिकली 10,50,000 पे आपका टैक्स लगेगा, जो कि 1,45,000 बनेगा। तो 15,000 की उसको ये रिबेट मिल जाएगी 50,000 कॉन्ट्रीब्यूशन देने के बाद गवर्नमेंट से। तो ये बेनिफिट रहता है 80G और 12A का। और ये लाइसेंस अब आज की तारीख में प्रोविजनल बेसिस पे मिलता है 3 साल के लिए। तो आपकी कंपनी बनने के बाद, एकदम सेक्शन 8 बनने के बाद भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं 80G 12A को, और आपको मिल जाएगा। तो कोई उसमें इशू नहीं आएगा। और आप अगले महीने से, जिस दिन से आपकी 80G कंपनी बनेगी, आप डोनेशन लेना शुरू कर सकते हैं जैसे ही आप पे 80G 12A आ जाता है। ओके, तो थोड़ा सा ये भी बताइए कि मिनिमम जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कितने रिक्वायर्ड होते हैं अगर हम सेक्शन 8 खोलते हैं तो? एक सबसे बड़ी खास बात यह है जो आपने पॉइंट बताया, इसमें 2 डायरेक्टर से आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप सोसाइटी या ट्रस्ट लेते हैं, उसमें आपको मेंबर्स ही 7-7 लोगों की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। तो जहाँ पे ज्यादा जने होते हैं, वहां पे क्या होता है, खींचातानी होती है, दिक्कतें आती हैं, कोई भी रेजोल्यूशन पास करना दिक्कत आ रही है। इसके अंदर आपका कंट्रोल ज्यादा रहेगा सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, तो इसलिए 2 जनों से ये कंपनी बन जाती है। उसके बाद आप 200 मेंबर्स तक अपना कंपनी के अंदर जोड़ सकते हो। इसकी सबसे बढ़िया और खास बात ये, 200 मेंबर्स तक आप जोड़ सकते हो क्योंकि ये प्राइवेट है। 200 मेंबर्स, 200 शेयर होल्डर्स ऑन पेपर। प्राइवेट प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो उसके हिसाब से भी आप उसमें शेयर भी इशू कर सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी में। मैक्सिमम डायरेक्टर्स की कोई लिमिट है क्या इसमें? मैक्सिमम डायरेक्टर्स आप इसके अंदर 15 तक ले जा सकते हैं। ओके, और क्या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमको मतलब मिनिमम कितने डायरेक्टर रखने चाहिए, क्या एडवाइजेबल है? मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। ओके, और थोड़ा सा बताइए सर कि रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस जो होता है क्या वो डिफरेंट हो सकता है एज कम्पेयर टू के जहां हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं सेक्शन 8 में? बिल्कुल हो सकता है गौरव जी, बिल्कुल हो सकता है। कई कई लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अलग से एक रजिस्टर्ड ऑफिस खरीदे या फिर रेंट पे लें। तो ये आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। अपने घर का जो भी बिजली का बिल आता है, आप उससे रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद अपना आगे चलिए, जब आपका वर्क अच्छा हो जाए, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी सेक्शन 8 कंपनी की इतनी हो जाए कि वो अपने एक्सपेंसेस उठा सक रही है, तो आप उसके बाद अपना ऑफिस ले सकते हैं, ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस को आगे चलिए चेंज भी कर सकते हैं। INC 22 का एक फॉर्म होता है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का, तो वो आप विद इन सिटी कभी भी चेंज कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा सर मुझे ये भी बताएंगे, हाँ जी जैसे हम पर्पस है हमारा एनजीओ बोलते हैं, कई बार हमें बहकाया जाता है कि हाँ जी
आप सेक्शन 8 के थ्रू ना जाएं, सेक्शन 8 के थ्रू एनजीओ ना करें। प्रलोभन दिए जाते हैं लोगों द्वारा कि हाँ जी ये ना करके आप ट्रस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सबसे ज्यादा बेनिफिट्स क्या होते हैं सेक्शन 8 के थ्रू अगर कोई भी एनजीओ खोलते हैं, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए हुआ, चाहे वो वुमेन हेल्थ केयर डेवलपमेंट के लिए हुआ, वुमेन डेवलपमेंट के लिए हुआ, चाहे वो चैरिटी के लिए हुआ, किसी भी पर्पस के लिए, तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं एक सेक्शन 8 द्वारा कि हाँ जी ऑनलाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है या जैसे भी मतलब हैं, तो आप थोड़ा सा देखिए, बताएं। सिंपल सी एक बात बताता हूँ मैं आपको। हम अपने व्यूअर्स को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 तीनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है। बस सेक्शन 8 कंपनी थोड़ी एडवांस फॉर्म है, ऑनलाइन सारी चीजें हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं भटकना नहीं पड़ता, बस इतना फर्क है। सेक्शन 8 पहले लोग डरते थे, कंपनीज एक्ट है भाई, इतनी पेनल्टी लग जाएगी, कंप्लायंस है, बहुत सारे कंप्लायंस हैं, बट अब उनके कंप्लायंस की कॉस्टिंग कम हो गई है, कंप्लायंस इतना महंगा नहीं रहा, प्रोफेशनल फीस इतनी लोग चार्ज नहीं करते। तो बेसिकली, और वैसे भी जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी सहायता, सारी प्रोफेशनल एडवाइस, सब चीजें मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपकी कॉस्टिंग नहीं। आप कभी भी कॉल करिए, हमसे पूछिए। हमें तो अच्छा लगता है जब व्यूअर्स कॉल करते हैं हमें और हमसे सारी चीजें पूछते हैं, पूरी जानकारी देते हैं हम उनको। तो बेसिकली सब चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी बनाइए, मैं तो कहूँ कुछ ट्रस्ट भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट सेक्शन 8 कंपनी मोर एडवांस है। आपकी कंपनी कोई भी सर्च करेगा ऑनलाइन गूगल पे तो 10 जगह वो शो होगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइट है, पूरा उस पर शो होगा। तो बस थोड़ा सा ये एडवांस है, थोड़ा एज है बेसिकली, बाकी सब कंसेप्ट सेम है तीनों चीजों का। बट फिर भी प्रूफ तो देखिए प्रूफ ही होते हैं, और अगर देखा जाए तो प्रूफ का तो खैर अलग ही सिस्टम होता है, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट साइट का डाटा आप किसी को देंगे प्रिंट आउट निकाल के, जब बिल्कुल, उसमें वो फर्क मिनिस्ट्री, पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज में ही फर्क पड़ता है। ऐसी सीएसआर की जो कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए सेक्शन 8 कंपनीज को 90% सेक्शन 8 कंपनीज ही उठा रही है सीएसआर के जो प्रोजेक्ट्स है। ट्रस्ट और सोसाइटी में सिर्फ आजकल रिलीजियस एक्टिविटीज, मंदिर, मस्जिद, इस तरीके की चीजें बनती हैं। सेक्शन बट 8 कंपनीज में बेनिफिट यही है कि आप बिजनेस एक्टिविटीज प्रॉपर्ली कैरी आउट कर सकते हो, जीएसटी नंबर ले सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी से कई मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने आज की तारीख में जीएसटी नंबर भी ले रखा है, खूब सीएसआर प्रोजेक्ट्स उठा रहे हैं, 15-15 लाख रुपए की महीने की फंडिंग उठा रहे हैं। मतलब प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है अगर कोई सेक्शन 8 द्वारा कोई डोनेशन लेता है या सपोज गवर्नमेंट बिल्कुल के बिल्कुल प्रोजेक्ट्स सर, लेता है। बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप अच्छे, आपका प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए बेसिकली। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा सेक्शन 8 कंपनी बना ली छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी बनाने से पहले आपके पास प्रोजेक्ट होना चाहिए, आपका एक विजन होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं इसके अंदर। क्या आप एजुकेशन से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं? अभी हमारे एक क्लाइंट है, वो अंडमान निकोबार आइलैंड से है। अंडमान निकोबार आइलैंड से वो अपना एक, हमारे यहाँ उनका सेक्शन 8 कंपनी बन रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो शुरू कर रहे हैं। और वहां पे जितना भी समुद्र में जो भी कूड़ा कचरा होता है, उसके लिए वो एनजीओ बना रहे हैं। एनवायरमेंट उनका एनजीओ प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बना रहे हैं। तो लोग इतना सोचते हैं, तो ऐसा विजन अगर आपके पास है तो आप सेक्शन 8 कंपनी बनाइए। हम्म। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका व्हाट्सएप का ही हो सकता है, क्योंकि हमारे को व्हाट्सएप कभी भी मिल सकते हैं। कई बार हम कॉल नहीं पिक कर पाते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू रचित जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और दर्शकों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश ये करें कि जो भी बंदा कोई भी नई चीज लेता है, सपोज मार्केट में जाके कोई भी नई चीज आती है, तो सबसे एडवांस वर्जन लेने की कोशिश करता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, गैजेट्स हो, क्लॉथिंग रेंज हो या कुछ। तो आप अगर ऐसी चीजों पे ध्यान देते हैं, तो आप अपनी एनजीओ को भी एक एडवांस वर्जन में रजिस्टर कराइए, जो कि एक सेक्शन 8 तरीका है। तो सेक्शन 8 तरीके को ही चूज करें, बेस्ट ऑप्शन वही है। ऑल दो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, रचित जी ने बताए थे आपको ट्रस्ट सोसाइटी, बट हम अब भी आपको यही बोलेंगे, गाइड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू जाए। थैंक यू सो मच, रिमेन कनेक्टेड, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल और लाइक जरूर करें।